नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडेले। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे खुलेंगे। धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये तिथि तय हुई है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में तिथि तय हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे खुलेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर ये तिथि तय हुई है और धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज शुभ अवसर है, महापर्व है महाशिवरात्रि, और आज इस शुभ अवसर पर इस तारीख को तय किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और जो भी श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। और केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे से खुलेंगे और आम श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तिथि तय हुई है और बड़ी और अहम जानकारी, ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में ये तिथि तय हुई है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। केदारनाथ कपाट कब खुलेंगे, इसको लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, ये बड़ी और अच्छी खबर है। जो लोग केदारनाथ जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि अब कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को। क्या कुछ जानकारी है और तैयारियां भी शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम कपाट की जो है अब तारीख अब आ गई है। और साफ तौर से बद्रीनाथ कपाट की खुलने की जो तारीख थी, जो तिथि थी, वो पहले ही तय हो गई थी। लेकिन अब हम्म। केदारनाथ की तिथि भी जो है कपाट खुलने की तय हो चुकी है। 22 अप्रैल सुबह 8 बजे जो है ये अहम फैसला लिया गया है। शिवरात्रि के अवसर पर ये आज फैसला लिया गया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और तमाम वहाँ के केदारनाथ के विधायक वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब अन्य राज्यों से जो भारी तादाद में उत्तराखंड में जो है चार धाम यात्रा करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ हम्म। धाम की पहले खुल चुकी थी, जो कि 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर खुलेंगे। अब केदारनाथ की तिथि की हमें आ गई है कपाट खोलने की। 22 अप्रैल सुबह 8 बजे खुलेगा। और यमुनोत्री गंगोत्री की भी नोत्री और गंगोत्री की भी जो है कपाट खुलने की जो है तारीख पहले आ चुकी थी। 19 अप्रैल को अब खुलेंगे। यानी कि अब जो चारों धाम है, उन सभी के कपाट खुलने की तिथि अभी सामने आ चुकी है। हम्म। भारी तादाद में जो है अन्य राज्यों से लोग पहुंचेंगे। और साफ तौर से बीकेटीसी का भी यही कहना है। और उन्होंने एक नए जो रूल एंड रेगुलेशंस, जो नई एडवाइजरी जारी करी है कि अब एक लिमिटेड जगह तक जो है अब यात्री फोन लेकर जा पाएंगे, उससे आगे फोन अलाउड नहीं होंगे। ऐसे में एक बड़ा फैसला ये बीकेटीसी के द्वारा लिया गया है कि जैसे कि वहाँ का जो माहौल काफी हम्म। समय से जो रील्स और सोशल मीडिया पर जो वहाँ की वीडियोस वायरल हो रही थी, वहाँ की मान्यता को ठेस पहुंच रही थी, तो ऐसे में बड़ा फैसला जो है मंदिर समिति ने लिया है। अब देखना ये होता है कि लोग इसका हम्म। कितने बड़ा जो है इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि काफी लोग वहां पर रील्स और सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में इसको लेके नाराजगी भी है, कुछ लोग उदास भी हैं। लेकिन काफी जो लोग हैं, जो संत समाज है, इसका स्वागत कर रहा है हम्म। कि ऐसे मंदिर और ऐसे प्रांगणों में जो है कैमरा और मोबाइल प्रतिबंधित रहने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि ऐसे मंदिर और प्रांगण में जो कैमरा लेकर लोग जाते हैं, रील बनाने जाते हैं, फोटोशूट के लिए जाते हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगना भी चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। हालांकि अब जिस तरह से 22 अप्रैल को कपाट खुलने के लिए ये बड़ी खबर है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो यात्रा है उसे सुगम बनाने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पर्यटन विभाग का साफ तौर से कहना है कि अन्य राज्यों से जो भी बाहर आएगा, जो मार्ग है, जो अभी सभी रूट प्लान्स डिसाइड होंगे, हर तरीके की जो व्यवस्था है, सुरक्षा हम्म। व्यवस्था है, वो देखी जाएगी। अब क्योंकि कुछ तबादले भी किए गए हैं अफसरों के, तो अब ये भी देखना होता है कि कौन सा अफसर अपनी अपनी जगह पर जो है पूर्ण रूप से किसी भी तरीके की कोई जगह ना हो। हम्म। क्योंकि भारी तादाद में जो है, भारी संख्या में जो है उत्तराखंड पहुंचते हैं। और साफ तौर से बीकेटीसी का भी कहना है और अध्यक्ष का कहना है कि जब आप उत्तराखंड पहुंचे, तो यहाँ की मान्यताओं को आप बनाए रखें, उत्तराखंड की शांति को बनाए रखें। हम्म। और ये भी बताया जा रहा है कि 9.5 क्विंटल से भी ज्यादा जो है इस बार फूलों से सजावट वहां पर की जाएगी। और बड़ा भव्य माहौल देखने को इस बार हम्म। मिलेगा। अब देखना ये होता है कि कितने सुचारू रूप से जो है चार धाम यात्रा जो है संपन्न होती है। जी देखिए, इस बार चारधाम यात्रा को कितना खास बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रशासनिक लेवल पे क्या कुछ तैयारियां की जा रही है?
जी, बात करें प्रशासनिक लेवल की तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंडर ये पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। पुष्कर हम्म। सिंह धामी का साफ तौर से कहना है कि जैसे कि अभी कांवड़ मेला चल रहा था, आज शिवरात्रि है, काफी हम्म। तादाद में जो है उत्तराखंड लोग पहुंचे और अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो बीकेटीसी और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। हर तरीके की जिम्मेदारी, हर तरीके की, चाहे वो आपदा प्रबंधन से संबंधित हो, चाहे हम्म। वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, या वो सुरक्षा की बात कर ली जाए, तमाम जितने सारी भी पूरी तैयारियों के साथ अभी उत्तराखंड सरकार तैयार है। और सभी का विशेष रूप से इस चीज पर ध्यान रहेगा कि हम्म। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से हाँ। संपन्न हो। बाहर से अन्य राज्यों से जो पर्यटक पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। और हाँ। उनकी खास तौर से ये दरख्वास्त वो कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आए तो मंदिरों में वीडियो और सोशल मीडिया का जो चाल चलन चल रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रतिबंधित करने का जो काम इस बार सरकार कर रही है। जी। और देखिए, चारधाम यात्रा में जाने के लिए श्रद्धालुओं की बुकिंग को लेकर जो है वो कब से कर सकते हैं? जी, बुकिंग जो है अभी कुछ अभी जैसे जो पोर्टल्स हैं, जो इनके गवर्नमेंट पोर्टल्स हम्म। हैं, जो बीकेटीसी के जो पोर्टल्स जितने भी हैं, कुछ ही दिनों में अभी जो है पूरी तरीके से चालू हो जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं वो बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि अभी कपाट खुलने की जो है डेट सामने आई है, अभी हम्म। बुकिंग से रिलेटेड कोई भी संबंधित, क्योंकि अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी पूरी पूरी तैयारियां हो रही हैं। और उसके बाद जब पूरी चीजें, सारे कागजी कार्रवाई जब पूरी तैयार हो जाएगी, कि मैं आपको बता दूं कि जब कपाट खुलने की तारीख आती हम्म। है, उसके बाद से कागजी कार्रवाई सारी शुरू हो जाती है कि हम्म। श्रद्धालु के लिए क्या कुछ जो है वहां पर जितनी तैयारी हाँ, करनी अब होगी, या पूरी तैयारियां श्रद्धालु शुरू किस कर दी गई है और अब देखना जी। होगा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर इस खास तिथि को तय किया गया है और चारधाम यात्रा और जी। कितना सुलभ और कितना अच्छा होता है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी में बड़ा फेरबदल हुआ है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत बाहर हो गए हैं। प्रदेश महामंत्रियों को भी कमेटी से हटाया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बैठक में नहीं दिखे। कमेटी में पिछली बार के मुकाबले 5 सदस्य कम नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत की बीजेपी कोर ग्रुप से छुट्टी हो गई है और इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों को भी कमेटी से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी नजर नहीं आए और इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सफाई भी सामने आई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार अपनी प्रदेश कोर कमेटी का आकार छोटा कर दिया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 5 सदस्य कम किए गए हैं। पिछली बार की कोर कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत भी थे, लेकिन दोनों को इस बार शामिल नहीं किया गया। और इसी तरह पिछली बार पार्टी के 3 प्रदेश महामंत्री भी कोर कमेटी में थे, लेकिन इस बार कोई भी प्रदेश महामंत्री कमेटी में नहीं है। तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी नजर नहीं आए बैठक में। कमेटी में पिछले के मुकाबले 5 सदस्य कम हो गए हैं। बीजेपी की कोर कमेटी में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की जेपी नड्डा ने संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर मंथन की। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। विधानसभा वार राजनीतिक स्थिति की भी समीक्षा की है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन मजबूती, चुनावी तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई। बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। विधानसभा वार राजनीतिक स्थिति की भी समीक्षा हुई और कमजोर क्षेत्रों की पहचान और साथ ही साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। विधायकों की कार्यप्रणाली को लेकर कराए गए आंतरिक सर्वे, लाभार्थी वर्ग तक योजनाओं की पहुंच और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस के खिलाफ दलित समाज का आक्रोश देखने को मिला। अंबेडकर महामंच ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग पहुंचे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। संगठन ने विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस भवन का कूच कर आक्रोश जताया और ये बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग यहां पहुंचे थे। जमकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में अंबेडकर महामंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें भारी तादाद में दलित समाज के लोगों का आक्रोश और नाराजगी भी देखने को मिली। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महामंच के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ रही है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने कांग्रेस भवन की ओर कूच कर अपना विरोध दर्ज किया। जैसा कि कांग्रेस पार्टी का जो तुष्टीकरण की राजनीति उत्तराखंड प्रदेश में की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ दलित समाज के लोग अंबेडकर महामंच के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज कांग्रेस भवन का घेराव करेंगे इसी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबरों में बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि महापर्व पर देश भर में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही हर की पौड़ी और शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भोलेनाथ पर गंगाजल चढ़ाने के लिए भक्तों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। हरिद्वार के प्रजापति मंदिर पर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। हरिद्वार में शिवरात्रि महापर्व की जबरदस्त धूम मच गई है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर हर की पौड़ी से पावन गंगाजल उठा रहे हैं और शिवालय की ओर कूच कर रहे हैं। हरिद्वार के प्रमुख शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। जयकारों और भक्ति भजनों से वातावरण गुंजायमान है और वही भक्तों के चेहरों पर असीम उत्साह झलक रहा है। प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात की पुख्ता व्यवस्था की है और हर की पौड़ी पर गंगाजल लेने भक्त पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ ही भक्त श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी मंदिर के बाहर नजर आ रही है। महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और भक्तों में इसका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दक्ष प्रजापति मंदिर पर है, जिसे शिव जी की ससुराल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से जिस तरीके से भक्तों को यहाँ से लगाया जा रहा है, भक्त जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो या बच्चे भी हो, सभी में इस वक्त उत्साह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी जल चढ़ाने के लिए बच्चे, युवा, महिलाएं सब पहुंचे हुए हैं। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि सभी के हाथों में बेल पत्र और लोटा गंगा जल का वो सब यहाँ पर देखा जा रहा है और सब सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से जब गंगा जल चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैं महिला से जरूर बात करूंगा। माता जी क्या नाम है? कृष्णा। माता जी कब से लगे हैं लाइन में यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए? आधा घंटा हो गया होगा। आधे घंटे से आप लाइन में लगे। क्या मनोकामना रखते हैं भगवान भोले से? बोले से सुख शांति दिए भगवान, हमें हर बार बुलाए जा, हर बार बुलाए जा। जी हाँ, देखिए भगवान भोलेनाथ से सबकी आस्था जिस तरह से जुड़ी हुई है, सबका उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है। इस वक्त दक्ष प्रजापति मंदिर पर मैं बात करूं, इस वक्त भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से युवा है, बच्चे हैं, सबको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। व्यवस्थाओं को समुचित रखना ये पुलिस के लिए चुनौती जरूर रहती है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से व्यवस्था देखी जा रही है, सब सरल भाव से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो इस वक्त लगाई गई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर शिवालय पर पहुंचे और जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगे। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया। महाशिवरात्रि पर शिवमय हुआ बागेश्वर। बागनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी है। हर हर महादेव से गूंजा मंदिर परिसर। हुमायूं की काशी के नाम से मशहूर बागेश्वर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हो उठा है। सरयू और गोमती के दिव्य संगम पर विराजमान बागनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयघोष से मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र गुंजायमान रहा और महाशिवरात्रि के अवसर पर बागनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की जाती है।
श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी और गोमती नदी के संगम में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। ढोल दमाऊ और इसकी गूंज देखने को मिली। भक्तों की मधुर स्वर, लहरियां और दीपों की रोशनी से पूरे बागेश्वर को शिव भक्ति के रंग में रंग दिया है। बागनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आज शिवरात्रि का, इस महाशिवरात्रि का महापर्व है। सवेरे 3 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। सरयू गोमती अधोक्षज सरस्वती के मध्य में बना हुआ यह बागनाथ मंदिर जो 7वीं सदी का है और जिसका जीर्णोद्धार 1602 में हुआ है, मार्केंड की तपोभूमि है। यहाँ पर सवेरे से लोग अपने जो है भक्त लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से भगवान को अभिषेक किया जाता है। बिल्वपत्र भगवान को प्रिय है, बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं 108। इस प्रकार जो है यह शिवरात्रि व्रत आज रात के 12 बजे तक यहाँ पर निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा और पूजा होती रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस के बाद हरिद्वार के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अपना चार्ज संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और पत्रकारों को आगामी महाशिवरात्रि की सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। एसएसपी नवनीत सिंह ने हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से हरिद्वार की कमान संभाली और उसके बाद हरिद्वार सीसीआर टावर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। साथ ही पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि महापर्व महाशिवरात्रि पर कानून व्यवस्था, यातायात और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और इसको लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। साथ ही हरिद्वार में होने वाले आगामी योजनाओं को लेकर सुरक्षा और समन्वय भी विशेष नजर रहेगी। प्राथमिकता मेरी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है उसके लिए पुलिस को तैयार करना और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले या नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। आगे बात करेंगे। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के तहत पहले से ही सख्त रुख अपनाए हुए सरकार के बीच एसटीएफ ने देहरादून के एमकेपी कॉलेज स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में बड़ी साइबर परीक्षा रैकेट का खुलासा कर हड़कंप मचा दिया है। एसएसपी की मल्टी टास्किंग परीक्षा के दौरान सर्वर रूम से रिमोट एक्सप्रेस के जरिए पेपर हल कराए जाने का मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर तकनीकी छेड़छाड़ कर असली आईपी एड्रेस को बाईपास किया गया और अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ने एसटीएफ आईजी नीलेश आनंद भरनी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता से समझौता करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे गिरोहों पर कड़ी नजर रखने, तकनीकी निगरानी मजबूत करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एसटीएफ ने विशेष रणनीति तैयार की है ताकि युवाओं के सपनों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर उत्तराखंड शासन और सीएम धामी जो है लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आईजी एसटीएफ बर्नी जी। सर, किस तरह से देखते हैं कि एक बड़ा खुलासा जो आपने किया है, कहां से लीड मिली, क्या था पूरा मामला? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि जो भी परीक्षाएं उत्तराखंड में आयोजित हो रही है उसको बहुत ही सख्त तरीके से डील किया जाए। हर एक जो है परीक्षाओं पे पैनी नजर रखी जाए कि कोई इस तरह से कैंडिडेट्स, तो आज केंद्र की एक परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा थी जो मल्टीटास्किंग वर्कर जो है वो ग्रुप सी 4 लेवल की परीक्षा थी, जिसमें कि जो है 100 विद्यार्थी सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। तो इसमें जो यूपी एसटीएफ के साथ हमारी उत्तराखंड एसटीएफ को जो सूचना मिली थी, तो आज उत्तराखंड एसटीएफ ने वहाँ एमकेपी कॉलेज में जो है छापा मारा और रंगे हाथों जो है ऐसे विद्यार्थी जो अनफेयर मींस यूज कर रहे थे, जिसमें कि एक
एक सर्वर रूम बना हुआ था जो कि सेफ्टी टैंक की तरह अंडरग्राउंड था, जिसमें पूरे लैपटॉप छुपाए रखे थे राउटर से जो है। तो इस तरह से जो लड़के बैठते हैं उनका जो स्क्रीन थी वो रिमोटली एक्सेस कर स्क्रीन मिररिंग से जो है कोई और ही उनके पेपर सॉल्व कर रहे थे रिमोटली एक्सेस करके। तो इसको जो है रंगे हाथों ये पकड़ा गया है। बड़े पैमाने पे जो है मौके से सारा सीजर्स किए गए, लैपटॉप और सारे राउटर्स और सारे जो है डिजिटल सामग्री सीज की गई। 2 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें केंद्र का संचालक भी है और जो है एक इलेक्ट्रीशियन जो पूरा ये नेटवर्किंग के जो है वो 2 लोगों को पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ जो है इसमें पुलिस कर रही है। इसमें नकल विरोधी कानून लगाया गया है इसमें। ये थे हमारे साथ एसटीएफ नीलेश आनंद बर्णे जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो है एसटीएफ अब सख्त नजर आ रही है और जो एक बड़ा खुलासा जो है एसटीएफ के द्वारा किया गया और साफ तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर सख्त रहते हैं। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कटीवा से है, जहां चकरपुर में शिव मेला कमेटी के देखरेख में शिवरात्रि के अवसर पर 12 दिवसीय मेले का सफल संचालन हो, इसके लिए व्यापारियों के साथ कमेटी प्रशासन और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह विष्ट ने व्यापारियों को निर्देशित करते हुए बताया कि मेला परिसर में अपनी दुकानों के आगे कोई भी दुकानदार गंदगी ना फैलाएं और किसी भी प्रकार की अराजकता ना करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 6 साल के लिए उन्हें इस मेला परिसर से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष गोपाल सिंह विष्ट, मनोहर सिंह विष्ट, चकरपुर चौकी प्रभारी खेतल संडा, मुस्तुजार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदि तमाम व्यापारी भी मौजूद रहे। ये है गणपति महादेव का मेला है। यहाँ फिलहाल वर्तमान में 12 दिन का अध्यक्ष महोदय और कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रशासन के हमारे द्वारा पूरी फोर्स की मांग की जा चुकी है, जो हमें कल तक पूरी रूप में व्यवस्था हमारे पास फोर्स पहुँच जाएगा और वर्तमान में हमें जो भी दिशा निर्देश हैं कमेटी के माध्यम से व्यापारी बंधुओं को हमने दे दिए गए हैं। हमारे द्वारा अवगत करा दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था के रूप में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बात करेंगे। 4 दिन पहले चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में कुछ शिक्षक स्कूल समय में बाजार में घूमते हुए नजर आए, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी बाराकोट ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की तो स्कूल समय से पहले बंद पाया गया, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों का स्पष्टीकरण मांगा है और इस पर शिक्षकों ने गुलदार का हवाला दिया, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने इस उत्तर को संतोषजनक नहीं माना। मामले को मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह विष्ट ने काफी गंभीर माना है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि समय पर स्कूल न पहुंचने वाले और समय से पहले स्कूल छोड़ने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ बच्चों का भविष्य जुड़ा है। उन्होंने जिले के सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और स्कूल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की ये शिकायत भी कि वो थोड़ा समय से पहले विद्यालय से जो है मार्केट में आ गए थे, तो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने तुरंत जो है उनका स्पष्टीकरण लिया है और उनको निर्देश सारे स्कूलों को जारी कर दिए हैं कि कोई भी जो है समय से बाद में विद्यालय जो है नहीं आएगा और समय से पूर्व विद्यालय नहीं छोड़ेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां कोतवाली बहादुराबाद में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जनपद में चेकिंग अभियान चलाया और कार्रवाई कर पथरी रोह पुल चेकपोस्ट पर संदिग्ध दिख रही बाइक को रोका। इस दौरान पता चला कि ये बाइक चोरी की है, जिसे आरोपी ने चोरी करना कबूल किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी के रूप में हुई है। तलाशी में आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। बता दें आपको, एसएसपी ने भी सभी थानों को चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए थे और इसके तहत पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।
खबरों में आगे बात करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के डाक बंगला में एक बार फिर भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली, जहां क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से बनाई गई लगभग 200 किलोमीटर रोड को क्षेत्र के एक भूमाफिया ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। सूचना के बाद क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुंचे। विधायक जसपुर आदेश चौहान ने बताया कि सन 2011 में भी इस रोड को राज्य सरकार की ओर से बनवाया गया था, लेकिन इसरार हुसैन की ओर से इसे तोड़ दिया गया था। इसके बाद तत्कालीन उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने नोटिस दिया था और नोटिस में आकलन कर वसूली की बात कही गई थी। इसके बाद इस रोड को नगर पालिका ने बनाया और फिर इसरार अहमद ने इस रोड को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। विधायक ने कहा जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नगर पालिका की ओर से इसका आकलन कर इसरार अहमद से वसूला जाए। मैंने मौके पे जो ठेकेदार है उन्हें बुलाया। ठेकेदार का नाम है नफीस ठेकेदार, जिन्होंने मुझे अपना एक लेटर दिखाया कि मैं ये सड़क नगर पालिका से स्वीकृत है। ये नगर पालिका से स्वीकृत है, पत्रांक 44 है और 9/5/25 को इन्हें वर्क ऑर्डर किया गया। ठीक है, ये सड़क लगभग बन के तैयार थी। 2011 में बनी थी राज्य योजना से, पहले सड़क चल रही थी और जब 2011 की सड़क को अभी कुछ माह पहले तोड़ा गया तो हमारे जो तत्कालीन एसडीएम है चतर सिंह जी ने, जो जिस व्यक्ति ने अब तोड़ी है, उनकी पत्नी के नाम ये नोटिस जारी किया था कि आपने ये सड़क तोड़ी है, सड़क पहले से पूर्ववत चल रही है और इसका आकलन कर आपसे वसूली की जाएगी। तो नगर पालिका ने उसका आकलन नहीं किया अभी, तो अभी तो पहली जो तोड़ी गई है उसके भी वसूली उनसे होनी चाहिए और उन्होंने और इसमें पता चले कौन दोषी है कौन हुआ है, इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होकर इस पर खिलाफ मुकदमा किया जाए। ये किसने बनवाई थी रोड? ये रोड मैंने बोर्ड की मीटिंग में पास भी करा दी थी इसरार भाई के मकान से जी तुम्हारा इनके स्कूल तक, मकान से इसरार भाई के स्कूल तक। कौन से जो है मोहल्ले का मामला और वार्ड नंबर क्या है? ये डांग बंगला कहलाता है, वार्ड नंबर 14। तो इसमें नगर पालिका की किस तरह की जो है कार्रवाई को लेकर बात? नगर पालिका की मुझे कोई नहीं लग रहा कार्रवाई हो रही है। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। या फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।